के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कछवा कपसिटी मार्ग पर बाइक व मैजिक की आमने सामने जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल, परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, एक बदमाश को पैर में लगी गोली जबकि साथी बदमाश भागने में रहा सफल। कपसिटी मिर्जापुराद एवं जनसाग क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। और वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देर रात काशी का किया भ्रमण। और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यटन दिवस पर टूरिज्म गिल्ड द्वारा वॉक फॉर इंक्लूसिव टूरिज्म पर पदयात्रा निकाली गई। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर वाराणसी टूरिज्म गिल्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में होटल ताज से प्रातः 7:30 बजे वॉक फॉर इंक्लूसिव टूरिज्म पर पदयात्रा निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी वाराणसी एस राजलिंगम तथा विशिष्ट अतिथि पुनीत गुप्ता, निदेशक वाराणसी एयरपोर्ट आर के रावत, सह निदेशक उत्तर प्रदेश पर्यटन तथा उप निदेशक भारत पर्यटन प्रसव प्रसून ने दिखाकर आरंभ कराया, जो होटल ताज, गैंजेस से इंडिया बनारस होटल, कैंटोनमेंट भारत पर्यटन, होटल क्लार्क, होटल अमाया, रेडिसन होते हुए शास्त्री घाट वरुणा पुल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने वाराणसी टूरिज्म गिल्ड की तारीफ की और बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से जनमानस तक पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और बताया कि राज्य और केंद्र सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तथा श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के अध्यक्ष संतोष सिंह और महासचिव अनिल त्रिपाठी ने एस राजलिंगम को स्मृति चिन्ह देकर कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद दिया। कोषाध्यक्ष नवनिहाल सिंह तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार सिंह ने उप निदेशक उत्तर प्रदेश पर्यटन आर के रावत तथा भारत पर्यटन वाराणसी से सह निदेशक प्रसव प्रसून को अंग वस्त्र प्रदान किया। एयरपोर्ट के डायरेक्टर पुनीत गुप्ता का स्वागत उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह और विकास जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में रोटरी काशी के प्रेसिडेंट माजिद खान, टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता, बीएचयू से डॉक्टर प्रवीण राणा, वसंता कॉलेज से ज्योति प्रसन्ना, राशिद खान, संदीप पटियाल, दिनेश मिश्र, रंजीत श्रीवास्तव, प्रमोद सिंह, अमित टंडन, मनीष सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सौरभ पांडे, विवेक राय, पुरुषोत्तम अग्रवाल, मुकुल दुबे, विनय सिंह, अनूप प्रसाद, मुकुल दुबे, विनय सिंह, रितेश राज आदि थे। कार्यक्रम का संचालन सुभाष कपूर तथा धन्यवाद ज्ञापन महासचिव अनिल त्रिपाठी ने किया। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है और वाराणसी आप जानते हैं पहले से सांस्कृतिक राजधानी भी है, साथ साथ यहाँ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी लाखों में श्रद्धालु आते भी हैं। तो आज वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के द्वारा ये 25वीं बार ये वॉक की आयोजन की जा रही है। मेरी शुभकामनाएं और हम सब मिलके यहाँ जो भी आ रहे हैं, जो पर्यटक हो, श्रद्धालु हो, उनको एक अच्छा अनुभव देना। वाराणसी की जो ये जो रिचनेस है, चाहे वो कल्चर की दृष्टि से हो या अन्य जो चीज़ें यहाँ जो उनको धार्मिक की दृष्टि से हो, वो पूरा उनको एक अच्छा अनुभव देने के लिए हम सब प्रयास करें। प्रत्येक वर्ष की तरह हम लोग इस बार भी वाराणसी टूरिज्म गिल्ड वर्ल्ड टूरिज्म डे को एक पदयात्रा निकालती है, पर्यटन पदयात्रा। लोगों के बीच में, जनमानस के बीच में पर्यटन के प्रति जागरूकता के लिए हम ये पदयात्रा निकालते हैं, जिसमें सारे टूर ऑपरेटर, ट्रेवल एजेंट, गाइड, होटलियर सारे लोग सम्मिलित होते हैं और हमारे टूरिज्म के बच्चे भी होते हैं और इसमें कम से कम 800 से 1000 लोग सम्मिलित होते हैं प्रत्येक वर्ष। शुक्रवार को तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल अवस्था में दबोचा गया, जबकि दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से शुक्रवार सुबह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी बदमाश भाग गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल भेजा, वहीं 2 अन्य की तलाश में टीम को लगा दिया गया है। एडीसीपी गोमती आकाश पटेल ने बताया 23 सितंबर को एक घटना रिपोर्ट हुई थी, जिसमें 3 व्यक्तियों ने मुगलसराय स्टेशन से एक कैब बुक किया और आय तालाब में ड्राइवर से मारपीट करके कैब को लूट लिया था। पुलिस को सूचना मिली कि लूट के आरोपी कैब से जा रहे हैं। इस दौरान चेकिंग लगाई गई थी। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों की कीचड़ वाले रास्ते पर कार फंस गई। जब पुलिस पहुंची तो आरोपी कार से निकलकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया। एडीसीपी गोमती आकाश पटेल ने बताया बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी भाग गया। घायल बदमाश का नाम राजकुमार है। भागने वाले आरोपी संदीप बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पता चला कि इन दोनों के अलावा एक अभियुक्त जिसका नाम रजनी बताया जा रहा है, उनके साथ मिलकर योजना बनाकर यह लूट प्रायोजित किया गया था।
पूर्व में भी इन्होंने इसी तरह कैब बुक करके लूट की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर थाना शिवपुर में भी मुकदमा दर्ज है। अभियुक्तों के पास से लूट की गाड़ी और एक तमंचा बरामद किया गया है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। 2 अभियुक्त जो फरार हैं उनकी तलाश के लिए टीम लगाई गई है। सूचना के आधार पर यहाँ पर चेकिंग भी लगाई गई थी। इसी चेकिंग के क्रम में जो संदिग्ध वाहन है वो आता हुआ दिखाई दिया, जिस पर पुलिस के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया। अभियुक्तों के द्वारा गाड़ी रोकी नहीं गई, बल्कि उसको भगाने का प्रयास किया गया, जिससे गाड़ी सड़क के किनारे कीचड़ में फंस करके बंद हो गई। अभियुक्तों द्वारा गाड़ी से निकल करके भागा गया और पुलिस के द्वारा पीछा करने पर उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अन्य अभियुक्त जो साथ में था वो भागने में सफल रहा है। जिसके पैर में गोली लगी है उसका नाम राजकुमार के रूप में सामने आया है, एवं जो अभियुक्त भागने में सफल रहा है उसका नाम संदीप बताया जा रहा है। अभी तक की पूछताछ में इस बात सामने आई है कि इन 2 अभियुक्तों के अलावा एक तीसरा अभियुक्त जिसका नाम रजनी बताया जा रहा है, इन तीनों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ये लूट कारित की गई थी। जो इनका आपराधिक इतिहास अभी तक जानकारी की गई है, इनके द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार से वाहन बुक करके लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें थाना शिवपुर में 2/24 मुकदमा अपराध संख्या भी पंजीकृत है। इनका जो अन्य आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों के पास से जो लूट का वाहन है वो बरामद किया गया है, साथ ही जो एक अवैध तमंचा जिससे इनके द्वारा फायरिंग की गई वो भी बरामद किया गया है। जो घायल अभियुक्त है उसको उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। जो एक अन्य फरार अभियुक्त एवं एक तीसरा अन्य व्यक्ति जिसका नाम सामने आया है, इनको ढूंढने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और इनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करके बेचना का निर्धारण किया गया है। कपसेठी मिर्जा मुराद एवं जनसा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों का कपसेठी पुलिस ने खुलासा किया। वाराणसी कपसेठी पुलिस टीम ने कपसेठी मिर्जा मुराद एवं जनसा क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों का खुलासा किया है। इस दौरान पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 फरार हैं। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 4,25,000 रुपए के आभूषण और नकदी रुपए बरामद किए हैं। घटना खुलासा डीसीपी गोमती जोन प्रमोद कुमार ने किया। वाराणसी के पुलिस लाइन में डीसीपी गोमती जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि कपसेठी पुलिस चोरी की घटना खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के बाहर बने घरों में घुसकर ये लोग चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पिछले कई महीनों से लगातार चोरियां हो रही थी, जिसके खुलासा के लिए टीम गठित किया गया था। पुलिस ने सेवापुरी रेलवे स्टेशन के पास से मनोज कुमार, गोलू सिंह एवं बुधिराम वनवासी को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि 6 लोग मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड के किनारे घरों में घुसकर रखे बक्से एवं अलमारी में रखे गहनों को चुराने का काम करते थे। इन लोगों के ऊपर कपसेठी, जनसा एवं मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत है। चोरी की घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। जनसा और मिर्जा मुराद क्षेत्र में जो सुनसान जो गाँव के बाहर के घर थे उसमें लगातार चोरियाँ हो रही थी पिछले 5-6 महीने से। इसमें जो गैंग था इसको गिरफ्तार करने के लिए लगातार सीनियर अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में ये 3 व्यक्ति आज पकड़े गए हैं। ये वहीं 2 यहाँ के लोकल के हैं और एक बाहर का रहने वाला है। इनके नाम है बुधिराम, गोलू और मनोज, और इनके 3 साथी फरार हैं जो इनके पूछताछ से पता चला है। और इनके पास से लगभग 4,25,000 रुपये की जो ज्वेलरी है और कैश बरामद हुआ है। और इन्होंने अभी तक की पूछताछ में जो 8 घटनाएँ हैं उसको कबूल किया है, जिसमें जो 5 हैं वो कपसेठी की हैं और 2 जनसा की और 1 मिर्जा मुराद क्षेत्र की है। जो बाकी अभियुक्त फरार है उनको हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे और इस पूरे गैंग के ऊपर हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार देर रात काशी का भ्रमण किया। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार देर रात काशी का भ्रमण किया। इस दौरान वह काशी की तंग गलियों में घूमे और महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर घूमे। उन्होंने गंगा की लहरों पर नौकायन भी किया और चाय की चुस्की भी ली। इसके साथ ही उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ व दुर्गाकुंड स्थित मां कुष्मांडा के दरबार में भी हाजिरी लगाई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तिरुपति के लड्डू में मिलावट को गंभीर अपराध बताते हुए इसे महापाप करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रसाद में मिलावट करना देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने देश के सभी संतों और मंदिरों के आचार्यों से आह्वान किया कि यदि वे पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखना चाहते हैं तो हर मठ और मंदिर में अपनी खुद की गौशाला होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि वे पूरे भारत में हिंदुओं और सनातनियों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर पिछड़े और बिछड़े लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने वाराणसी में बिक रहे मांस और शराब को काशी क्षेत्र से बाहर करने की अपील की। उन्होंने कहा, काशी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन मांस और मदिरा की दुकानों को काशी के पवित्र परिक्षेत्र से बाहर कर दिया जाए तो यह नगरी और भी पवित्र हो जाएगी।
अपने दौरे के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने गंगा महल में ठहरते हुए मीडिया से बातचीत की और बताया कि उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ, मां दुर्गा के मंदिर में दर्शन किए और मोक्ष भूमि मणिकर्णिका घाट पर रात का समय बिताया। उन्होंने काशी को अपनी प्राण नगरी बताते हुए कहा, यह नगरी हमारे गुरु का अंतिम स्थल है और काशी वासियों के प्रति हमारा अपार प्रेम और आदर है। काशी हमारा प्राण है। हमारे दादा गुरु जी का शरीर यहीं पूर्ण हुआ था। काशी हमारे रोम रोम में है और काशी के वासी हमारे सिर मोर हैं। काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। बस एक ही कमी है, काशी में बिकने वाले मांस और मदिरा की दुकानें काशी परिक्षेत्र से अगर बाहर हो जाएं तो काशी का क्या कहना। बम बम बोल रहा है काशी। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मठ और मंदिरों के जितने आचार्य हैं उनको अगर शुद्धता और पवित्रता का ख्याल रखना है तो हर मठ मंदिर की एक अपनी गौशाला होनी चाहिए। हम भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए, सनातनियों को एक करने के लिए गांव-गांव जाकर बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। कछवा कपसेठी मार्ग पर शुक्रवार को सुबह बाइक व मैजिक की आमने सामने टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के कछवा कपसेठी मार्ग पर शुक्रवार की सुबह मैजिक व बाइक आमने सामने जोरदार टक्कर होने से हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को आनंद में नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने कछवा कपसेठी मार्ग पर घंटों का चक्का जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर मिर्जामुराद पुलिस सहित राया तालाब एसीपी, राया तालाब एसडीएम मौके पर पहुंच गए, जिनकी सांत्वना पर लोगों ने चक्का जाम को समाप्त कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मिर्जामुराद के कछवा कपसेठी मार्ग पर आज सुबह 11 बजे बाइक सवार दीप नारायण उर्फ दीपू बिंद उम्र 50 वर्ष और 40 वर्षीय मनोज बिंद बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई। कछवा रोड की तरफ से आ रही मैजिक गाड़ी से हो गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के दौरान ठटरा गांव के निवासी 39 वर्षीय राजकुमार, जो पैदल रास्ते से गुजर रहे थे, मैजिक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल घायल राजकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया। आक्रोशित मृतकों के परिजनों ने कछवा कपसेठी मार्ग पर घंटों चक्का जाम कर दिया। राया तालाब एसडीएम ने बताया कि घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। उनकी मांग विशेष नहीं है। पोस्टमार्टम में एफआईआर के बाद सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, उसको दिया जाएगा। यहाँ पर 2 लोगों का देहांत हो चुका है और एक अभी हॉस्पिटल में है और इनका मांग ऐसे कोई स्पेसिफिकली नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से जो भी सरकार की योजना है, कृषक दुर्घटना योजना जो है, और पोस्टमार्टम के बाद चार्जशीट फाइल होने के बाद जो उनके कल्याण के लिए जो भी स्कीम्स या पैसे मिलते हैं, सहायता मिलेगा, वो सब हम सुनिश्चित करेंगे। सुबह 10 बजे 2 लोग मोटरसाइकिल से कपसेठी की तरफ से आ रहे थे और उन्हीं के परिवार के जो ठठरा के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति जो है उनकी मोटरसाइकिल से को रोक करके कुछ पूछना चाहे। उसी समय मिर्जामुराद इधर कछवा रोड की तरफ से एक मैजिक गाड़ी लापरवाही पूर्वक चलाते हुए दोनों मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति व एक व्यक्ति जो उनके गांव का था, तीनों को कुचलते हुए वह गाड़ी आगे कपसेठी की तरफ भगी गई। सर, जो एक ही गांव के सब थे सर? एक ही गांव के थे और एक ही बिंद परिवार के ही थे और तीनों जो है गरीब घर के। यहाँ के गाँव के लोग सर, क्या इनकी मांगे थी सर? मांगे क्या मिला? इनकी मांग ये थी कि गरीब परिवार के हैं, इनको कुछ आर्थिक सहायता मिले। उसके लिए जो है बताया गया कि पीएम रिपोर्ट होने के बाद ये सरकारी जो है आर्थिक सहायता एसडीएम साहब द्वारा बताया गया कि 5-5 लाख रुपया इन्हें मिलेगा और जब ये मुकदमा चलेगा उसके बाद जो है इनके ट्रायल के बाद जो भी न्यायालय द्वारा दिया जाएगा उतना राशि इनको मिलेगा। आर्य महिला पीजी कॉलेज में 15 दिवसीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लीडर के कार्यशाला का समापन शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार को आर्य महिला पीजी कॉलेज के ज्ञानानंद सभागार में मिशन शक्ति 4 के अंतर्गत तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ, आर्य महिला पीजी कॉलेज वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन व टीम मीडिया एक्सपर्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लीडर व तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ तथा अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय कार्यशाला का समापन सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि एवं संगीत विभाग द्वारा मंगलाचरण व कुलगीत की प्रस्तुति के साथ हुआ।
डॉक्टर श्रीकांत दीक्षित द्वारा स्वागत वक्तव्य के साथ ही अतिथियों का औपचारिक परिचय कराया गया। पुष्पगुच्छ, माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों में संयुक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी डॉक्टर एलिजर्सन सरवरम टी, एडीसीपी वरुणा क्राइम, गौरव वंशवाल डीसीपी काशी, ममता रानी एडीसीपी महिला अपराध, नीतू एडीसीपी काशी, प्रज्ञा पाठक एसीपी दशाश्वमेध जोन, दिलीप मिश्रा इंस्पेक्टर चेतगंज, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष स्नेहा उपाध्याय के साथ ही नागेंद्र मिश्रा मैनेजिंग डायरेक्टर टीम मीडिया एक्सपर्ट उपस्थित रहे। आरमेला पीजी कॉलेज से प्रबंधक डॉक्टर श्रीकांत दीक्षित, कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर भावना त्रिवेदी, तेजस्विनी महिला प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, अन्य विभागों के अध्यक्ष व शिक्षक व शिक्षिकाओं सहित लगभग 200 छात्राओं की उपस्थिति रही। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा आत्मरक्षा प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर श्रीकांत दीक्षित के अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद प्रोफेसर बिंदु लाहाड़ी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन मनीषा पांडे ने किया। शिक्षा का स्तर हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि हमारी छात्राएं या हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं रह जा रही। तो सरकार की तरफ से एक ये सराहनीय कदम नीडर को लेकर के शुरू किया गया है कि बच्चियों को जितने भी नियम है कि बच्चियों को कैसे किस नंबर पे डायल करना है, वो अपनी सुरक्षा के लिए उनको क्या व्यवस्था करना है वो कर सके। इसके साथ ही साथ आरमेला पीजी कॉलेज के तेजस्वी प्रकोष्ठ के द्वारा 15 दिन का सेल्फ डिफेंस की बच्चियों को ट्रेनिंग दी गई कि बच्चे आत्म सुरक्षा या अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे कर सकते हैं। तो उसका भी समापन समारोह है जिसमें हमारी बच्चियां जो 15 दिन ट्रेनिंग ली है उसका भी परफॉर्मेंस आज करेंगी। तो निश्चित रूप से एक सफल आयोजन है और उत्तर प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कदम है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। माई कैंपस, माई क्लासरूम, माई लाइब्रेरी, माई लैब, माई कंप्यूटर लैब, दिस इज आवर प्लेग्राउंड। This is our college and we create our future over here. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी रामनगर, वाराणसी, बीकॉम एवं बीएससी की छात्राओं के लिए। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हरसेवन पब्लिक स्कूल में आयोजित एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में अंतर बटालियन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। स्वामी हरसेवन पब्लिक स्कूल रमला वनपुरा में आयोजित एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में अंतर बटालियन वाद विवाद प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगलसराय के विभिन्न यूनिटों के कैडेटों ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन एनसीसी ग्रुप मुख्यालय वाराणसी ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने प्रतियोगिता के प्रारंभ में कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी कैडेटों में राष्ट्र एवं समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना में वृद्धि हुई है। आज के युग में संवाद कौशल का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। एक जागरूक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला कैडेट देश की सेवा में उत्कृष्ट कर सकता है। प्रतियोगिता में एसडी एसडब्ल्यू कैडेटों ने शैक्षणिक प्रदर्शन पर एनसीसी का प्रभाव विषय पर तथा जेडी जेडब्ल्यू कैडेटों ने सोशल मीडिया एक बुराई या वरदान विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में विद्वान निर्णायक मंडल ने कैडेटों के प्रस्तुतिकरण, तर्क और विचारों के आधार पर विजेताओं की घोषणा की। बाद में ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह ने विजेता कैडेटों को पुरस्कार वितरित करते हुए उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कैडेटों के समालोचनात्मक सोच और समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हैं। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश निदेशालय के सभी 11 ग्रुपों के 44 कैडेटों ने भाग लिया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर कुलबीर सिंह और समादेश अधिकारी प्रभात कुमार मिश्रा, स्वामी हरसेवन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अजय कुमार चौबे, सूबेदार कमलजीत सिंह, नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह, हवलदार ओम गुरंग, हवलदार सुरेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। कैडेट्स का मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना, उनके कॉन्फिडेंस को और उनमें एक रीडिंग हैबिट को डेवलप करना, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो कहाँ की इसमें भाग लिए और कितने लोग लिए? जैसे मैंने बताया कि इसमें पूरे यूपी एनसीसी डायरेक्टरेट के सभी ग्रुप्स के
बच्चे आ रहे हैं। हर ग्रुप से 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 सीनियर डिवीज़न और 2 जूनियर डिवीज़न हैं, और दोनों में गर्ल्स कैडेट और बॉयज़ कैडेट दोनों हिस्सा ले रहे हैं 50-50%। तो कितने दिन का होगा ये आपका? ये इवेंट कल शुरू हुआ है, जिसमें इन्होंने पहले प्रिपरेशन अपना किया है और बाकी आज की जो मेन इवेंट होना है उसकी तैयारी की है इन्होंने, और आज ये सुबह से लेकर के हम इस इवेंट को शुरू कर रहे हैं और आज ये इवेंट आज समाप्त हो जाएगा। तो समापन पर कितना लाभ मिलेगा इन लोगों को इवेंट से? इसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये इवेंट है। इनको ना सिर्फ अपने आप जिन्होंने तैयारी किया है उनके बारे में इनको पता लगेगा कि कैसे तैयारी करना है इसके लिए, और इनको दूसरे कैडेट से सीखने का, जो दूसरे ग्रुप से हैं, प्रिपेयर होकर आए हैं, वो किस लेवल पे तैयारी किया है उन्होंने, किस लेवल का कंपटीशन है, इनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इससे इम्प्रूव होती है, नॉलेज इम्प्रूव होती है, और स्टेज फियर इसमें इनका जाता है। ये सारी जो स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक कैडेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। गुरुवार को रामनगर की रामलीला में निषाद राज मिलन तथा लक्ष्मणकृत गीता उपदेश का मंचन किया गया। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला में गुरुवार को श्रद्धालु पिता पुत्र और पति पत्नी के संबंधों की मर्यादा का सजीव दर्शन कर विभोर उठे। 10वें दिन रामलीला के प्रसंग में वन गमन, निषाद राज मिलन तथा श्री लक्ष्मण के गीता उपदेश का मंचन किया गया। पिता के वचनों का मान रखने के लिए प्रभु श्री राम वन को चले। इससे वन में देव ऋषियों के यज्ञ का विध्वंस करने वाले राक्षसों के संहार का समय निकट देख स्वर्ग में देवगण प्रसन्न उठे। केवट तो साधारण सा नाविक ही था। उसने सुन रखा था कि प्रभु के पैर पड़ते ही पत्थर नारी बन गई थी। उसे भी डर था कहीं प्रभु के पैर पड़ते उसकी नाव स्त्री न बन जाए। यही सोचकर उसने कहा, प्रभु के पैर धोए बिना अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। प्रभु वन में बढ़ते गए तो उनकी सहायता के लिए ऋषि मुनियों का मिलन होता रहा। रामनगर की रामलीला के 10वें दिन श्री राम गंगा और यमुना नदी पार कर चित्रकूट पहुंचने के प्रसंग जीवंत हुए। लीला के प्रारंभ में केवट का प्रसंग हुआ। पखार कर चरणामृत लेने के बाद उन्हें नाव में बैठाकर उन्होंने पार उतारकर जब श्री राम उतराई के रूप में मुंदरी अंगूठी देने लगे तो केवट ने मना कर दिया। निषाद राज 4 दिन और सेवा का अवसर मांगते हैं। सभी को साथ लेकर राम प्रयाग पहुंचे। त्रिवेणी स्नान कर भारद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम किया। प्रातः मुनि के शिष्य उन्हें यमुना के पास पहुंचाते हैं। यमुना पार करके वे ग्रामवासियों से मिलते हैं। लक्ष्मण उनसे वाल्मीकि आश्रम का पता पूछते हैं। वहां पहुंचकर श्री राम कुटिया बनाने का स्थान पूछते हैं। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुक्रवार को डोमरी रामनगर स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मेंद्र तिवारी, गवर्नमेंट अप्रूव टूरिस्ट गाइड, महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने मां सरस्वती व आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर उनका सम्मान किया। मुख्य अतिथि ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में इस बात को प्रसारित तथा जागरूकता फैलाने के लिए है कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने में तथा आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है। उन्होंने बताया कि पर्यटन ही एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रदूषण रहित है। उन्होंने व्यास मंदिर सहित काशी के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि यात्रियों की भीड़ की समस्या को कम करने के लिए अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में भी लोगों को जागरूक करना जरूरी है। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने बताया कि पर्यटन व्यवसाय में असीम संभावनाएं हैं। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास, लेबनान, ईरान में युद्ध के कारण पर्यटन व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ है। भारत में आने वाले अधिकांश पर्यटक उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। भारत में यूपी का स्थान पर्यटन की दृष्टि से तीसरा है। मोनालिसा, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव तथा महाविद्यालय की छात्राओं ने भी इस अवसर पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर प्रतिमा राय तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती लक्ष्मी ने किया। टूरिज्म जो है वो केवल घूमना नहीं है, सड़क पे चले और आप घूमते रहें और यायावरी करें और कहीं भी निकल जाए। आज मन कर रहा है घाट पे घूमने चले जाए, वो टूरिज्म नहीं है। टूरिज्म के लिए तय होता है, आना जाना, रहना, कहाँ घूमना है, क्या करना है, पूरा एक पैकेज होता है। जब उस पैकेज के साथ और कुछ उद्देश्य के साथ जब आप जाते हैं कहीं पर किसी बातचीत करने के लिए या कुछ पर्पस उसके साथ रहता है, घूमने में
आप अगर कल्चरल वहाँ पे देखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कहाँ क्या चीज़ है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, जब ये जानकर प्लान करते हैं तो वो टूरिज्म के अंतर्गत आता है। विश्व पर्यटन दिवस पर शुक्रवार को सिंधिया घाट पर नमामि गंगे एवं वेद पाठी बटुकों द्वारा मां गंगा की आरती उतारी गई। भारत में पर्यटन की जननी मां गंगा की आरती उतारी गई। विश्व पर्यटन दिवस पर स्वच्छता ही सेवा से गंगा निर्मलीकरण का आह्वान किया गया। भारत की शाश्वत पहचान गंगा एवं काशी के अनमोल धरोहरों के संरक्षण तथा इन्हें स्वच्छ बनाए रखने के संकल्प साथ विश्व पर्यटन दिवस पर शुक्रवार को सिंधिया घाट पर नमामि गंगे ने महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ मां गंगा की आरती उतारी। विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली भारत की राष्ट्रीय नदी मां गंगा का राष्ट्रीय ध्वज लेकर अभिनंदन किया गया। भारत में आस्था और आजीविका का पर्याय गंगा के तट की सफाई की गई। भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं विकसित करने वाली गंगा के लिए गंगाष्टकम एवं द्वादश ज्योतिर्लिंगों का पाठ करके गंगा और उनकी सहायक नदियों की स्वच्छता सहित धरोहरों को संरक्षित रखने का आह्वान किया गया। भारत के लिए गंगा का योगदान अतुलनीय है, इसे मैला न करने की अपील की गई। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महर्षि योगी वेद विज्ञान अध्ययन पीठ के वेद पाठी बटुक सुशील मिश्रा, राजवीर तिवारी, शिवम पाठक, राजीव शौर्य आदि शामिल रहे। गंगा मैया जो पर्यटन को इतना विकसित करती हैं, हमारी काशी का रोजगार बढ़ाती हैं। भारत में जहाँ जहाँ गंगा बहती हैं वहाँ हजारों हजार लाखों पर्यटक रोजाना विचरण करते हैं, रोजी रोजगार उपलब्ध कराती हैं। तो ऐसी गंगा मैया का तट साफ सुथरा हो, निर्मल हो, अविरल हो, हम यह कामना करते हैं। और ये वेद पाठी बटुकों की भी यही कामना है कि हमारे गंगा मैया का तट साफ सुथरा दिखाई दे। गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मंदिर चौक में विश्वख्यात तबला वादिका विदुषी अनुराधा पाल का एकल तबला वादन हुआ। गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित मंदिर चौक में सुबह बनारस तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सौजन्य से नाद ब्रह्म की आराधिका विश्वख्यात तबला वादिका विदुषी अनुराधा पाल द्वारा तबला वादन की विशेष प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के उपरांत समस्त कलाकारों को डिप्टी कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया गया। इस मधुर बेला में धाम में पधारे श्रद्धालुओं और अतिथियों तथा कार्मिकों ने कार्यक्रम में शामिल होकर आनंद लिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।